सबसे पहले मालूम ये होना चाहिए कि हम कर रहे क्या हैं। हम जो कर रहे हैं उसको कहते हैं हम ख़त नस्तालिक। क्या कहते हैं हम उसको? ख़त नस्तालिक। नस नाम इसको हम कहते हैं ख़त नस्तालिक। ख़त नस्तालिक सीखने के लिए आपको ज़रूरत है एक मार्कर की, बस, और कुछ नहीं। सबसे पहले एक चीज़ को ध्यान रखें, वो क्या है? वो ये है कि निब, मार्कर की निब, ये साइड हमारी होती है इंग्लिश लिखने के लिए, ये साइड हमारी होती है उर्दू लिखने के लिए। ठीक है। अब एक होता है हमारा डी, होता है डी, इस तरह होता है हमारा डी। ठीक है, ये होता है हमारा डी। एक होता है 90 का एंगल। ठीक है, और अगर इसके दो हिस्से कर दिए जाएं तो ये इस तरह की नोक आ जाती है। आ रही है समझ में? अब करना क्या है, जो हम उर्दू इस्तेमाल करेंगे, उर्दू की राइटिंग करते वक्त हम जो अपनी नोक की जो सिमत है वो इस डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक है, उर्दू लिखते वक्त। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमें करना क्या है, एक मार्कर हो जिसकी निब तकरीबन सेम हो, अच्छी हो, ज़्यादा यूज़ ना हुआ वो। आज सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो आसान अल्फाज हैं, हर अल्फाज के साथ अलिफ लगाएंगे। ठीक है, कॉमन अल्फाज नहीं सिखा रहा, वो आते हैं हमें, जो न्यू एडमिशन है उनको नहीं आता होगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, वो भी लिख लेते हैं, पहले एक मरतबा वो लिख लेते हैं। लेकिन नोक की जो डायरेक्शन है वो यही रखनी चाहिए। मार्कर चेक कर लेना कि सही पकड़ा है गलत। इस तरह लाइन लगाओगे, बारीक आ रही है तो मार्कर सही पकड़ा है, लेकिन अगर इस तरह लगा रहे हो मोटा आ रहा है तो मार्कर गलत पकड़ा है। ये अगर इस तरह लगा रहे हो तो भी गलत पकड़ा है। ठीक है, बिल्कुल आपकी जो मार्कर की जो नोक है, ये जो नोक है उस तरफ जो जा रही है, ये जो मार्कर की नोक है आपकी, ये आपकी तकरीबन ऐसे होनी चाहिए। पहले बिल्कुल सीधा कर लें कि मार्कर इस तरह लिख रहा हो, इस तरह, फिर हल्का सा सीधे हाथ की तरफ टर्न कर लें तो वो इस तरह लिखेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख रहे हैं अलिफ। अलिफ देखें, बिल्कुल लाइन के ऊपर से स्टार्ट करेंगे लेकिन टच नहीं करेंगे नीचे। ठीक है, अलिफ, ये मैंने लिखा, ये नीचे आया और ये बस, ये नोक, ये हो गया अलिफ। ठीक है, फिर देख लो, यहाँ टच किया, फिर नीचे आए, यहाँ आके छोड़ देंगे। ये नीचे से टच हो गया लेकिन ऊपर से टच नहीं हुआ, या ऊपर से टच कर दो तो नीचे से नहीं करोगे, अगर नीचे से कर दो तो ऊपर से नहीं करोगे, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तकरीबन कोशिश करो यहाँ लाइन के ऊपर से स्टार्ट करो। ठीक है, ये नोक बनेगी, ये नोक बनने के बाद आपने सीधा आना है, बस। ये मार्कर की लिखाई है इसलिए इस पर बिल्कुल परफेक्ट अलिफ नहीं बन सकता। आ रही है समझ में? अब करना क्या है, फिर देख लें अलिफ का लिखने का तरीका। हम इसी डायरेक्शन में अलिफ लिखेंगे। ठीक है, इसी डायरेक्शन में, नोक यही पकड़ी हुई है, थोड़ा सा हमें नीचे की तरफ आना है, बिल्कुल थोड़ा सा इस तरफ। ठीक है, ये इस तरफ आए, ये देखो इस तरफ, अब बिल्कुल स्ट्रेट आ जाओ, ये इस तरह। ठीक है, यानी कि पहले हम इस तरह आएंगे और फिर बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, अब क्या करोगे, बे की तरफ आ जाओ। बे के लिए भी मार्कर की निब बिल्कुल इसी तरह पकड़ेंगे, लेकिन जब हम बे का एंड पॉइंट पे आएंगे, ठीक है, बे का एंड पॉइंट पे आएंगे तो मार्कर की निब हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, और स्टार्ट यहाँ से करेंगे, हाफ लाइन से थोड़ा सा नीचे, बस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये बे, देखें ये जो चीज़ है ना, इतना हाफ, ये इससे टच नहीं होगा, बाकी ये हाफ टच होगा। ठीक आ रही है, समझ में आ रही है? फिर देख लो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये ऊपर, तो यहाँ से बारीकी आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता मोटापा आ रहा है, यही नोक हमें करनी है। यानी कि जब हम स्टार्ट करेंगे हमारी निब टेढ़ी होगी, लेकिन जब हम आगे आ जाएंगे तो निब को सीधा कर देंगे। ठीक है, आ रहा है नज़र? एक मरतबा फिर बना लो। देखो एक चीज़ का ख्याल रखना, इस तरह नहीं बनाना, ये गलत है, तकरीबन ऐसे ही बनाते हैं, ये गलत है। मार्कर की निब इस तरह रखो, चेक कर लो मार्कर को लिख के, अगर इस तरह लिख रहा है तो सही पकड़ा है। डायरेक्ट आपने हाफ तक लेके आना है। ठीक है, ये हाफ आ गया, इसको ऊपर कर दो। ठीक है, हाफ टच हो जाए फिर सीधा कर दो मार्कर, बिल्कुल सीधा, ये देखो इस तरह,
ये बे भी हो जाएगा, ये ते भी हो जाएगा और ये हमारा से भी हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। अब देखें आगे क्या करना है। आगे हमें ये करना है दाल। आगे हम करेंगे दाल। दाल के लिए भी हम बिल्कुल मार्कर ऐसे ही पकड़ेंगे कि हम जब लिखें तो इस तरह ये बारीक आए। ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल ऊपर से लाइन से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तकरीबन इतना गैप दे के स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले आप ये चीज़ बनाओगे। ठीक है, ये चीज़ बनाई, ये जो नोक है ना, यहाँ से स्टार्ट करो। बस इस तरह हल्का सा इसको झटका दे, दाल बन जाएगा। ठीक है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको हम इस तरह बनाते हैं कि टच करके इस तरह झटका देते हैं हल्का सा, तो ये एंड में नोक बनती है। ठीक है, वापस बनाते हैं। ये पहले इस तरह सी की तरह उल्टा सी। ठीक है, उल्टा सी बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह हल्का सा झटका देंगे तो ये दाल बन जाएगा। अगर झटका नहीं दे रहे, नहीं बन रहा, तो एक और तरीका है, वो देख लें। इस तरह बनाया, फिर यहाँ से बारीकी से इसको इस तरह कर दो। ठीक है, बेहतर तरीका यही है कि उसकी प्रैक्टिस करो, इस तरह दाल बना के, और ये दाल बना दो। सही है। ये जो हिस्सा ना, ये कहलाती है कुर्सी। ठीक है, ये बहुत अहम चीज़ है। इससे हमारा पता चलता है सफाई, अल्फाज में पुख्तगी, और लिखने वाला कितना माहिर है। ठीक है, ये सब चीज़ें की आपको करनी है प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस करोगे, तकरीबन ये एक फुल स्केप है, ये फुल बढ़ जाए एक लफ्ज़ से, सिर्फ अलिफ से, फिर बे फुल बढ़ जाए एक पेज से, फिर दाल फुल बढ़ जाए एक पेज से, वो मज़ा आएगा फिर प्रैक्टिस करने में भी, और लिखने में भी, सीखने में भी, और मुझे सिखाने में भी। ठीक है, एक मतलब फिर दाल बना रहा हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये नोक बन गई ना, ये नोक बनानी है। ये नोक से बस इस तरह मार्कर, देखो ये रखा, ये इस तरह, फिर रखा इस तरह। मार्कर की नोक कैसे पकड़नी है वो मैंने आपको ये बता दिया। हम इस तरह नोक को रखेंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में नोक रख के फिर लिखेंगे। अब हम बना रहे हैं रे। रे पहले हम हल्की सी डंडी बनाते हैं। ठीक है, फिर नीचे आके ये दाल वाला हिस्सा नीचे वापस बनाते हैं। ठीक है, फिर देख लो, फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं, फिर यहाँ से रुक कर थोड़ा सा फिर झटका देते हैं, जैसे ये दाल वाला हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है रे। अब हम क्या करेंगे, अलिफ हो गया, बे हो गया, दाल हो गया, रे हो गया, जीम। अब हम बना रहे हैं जीम। जीम बनाने के लिए हम पहले नोक से बनाएंगे ये हिस्सा। ठीक है, ये हिस्सा नोक से बनाएंगे, फिर ये हिस्सा भी हम नोक से बनाएंगे, और ये हिस्सा जो है वो हम बनाएंगे मोटी नोक से। ठीक है, फिर देख लो ये ज़्यादा बड़ा बन गया, जो असल इस निब के हिसाब से इतना बहुत है तकरीबन। ठीक है, इतना बहुत है। ये आप आओगे यहाँ पे नीचे, और इसके बाद यहाँ पूरा मार्कर रखोगे। ठीक है, फिर देख लो एक मरतबा, अगर ये बड़ा है, बड़ा लग रहा है अल्फाज के हिसाब से, अगर ये बड़ा लग रहा है तो छोटा भी बना सकते हो, बिल्कुल छोटा बना दो इस तरह, लेकिन इतना हिस्सा सारा बारीक से बनेगा। फिर यहाँ से जब आप बनाओगे तो ये आप बनाओगे मोटी नोक से। ठीक है, और कोशिश करना कि ये वाला हिस्सा आपका इस तरह बनना चाहिए, ऊपर से अंडे की शेप में। ठीक है, ऊपर से अंडे की शेप नहीं आ रही, अगर आप इस तरह बना रहे हो या आप बना रहे हो तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो ये शेप जाएगी इस तरह, ये शेप गलत है। थोड़ा सा यहाँ से खोलना है। ठीक है, ये हिस्सा थोड़ा सा फ़र्क देना है। आ रही है समझ में? प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आसान लगेगा। ये हम पहले बारीक नोक से बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हाफ़ हम बनाएंगे मार्कर की नोक से, फिर जब ये हाफ़ बन जाएगा ये फिर हम बनाएंगे पूरी नोक से। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ये हो गया हमारा जीम। जीम के बाद हम बनाएंगे, जीम के बाद हम बना रहे हैं सीन। नहीं, सीन नहीं बना रहे, आइन बना रहे। आइन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आइन में भी यही शेप आएगी। देखो आइन भी मार्कर कैसे पकड़ना, यही वाली शेप रखनी है। ठीक है, हर अल्फाज में। आइन के लिए पहले हम बनाएंगे इस तरह ऊपर से बारीक इसका सर, फिर ये शेप, ये एक नुक्ता लगता है, इसी तरह नुक्ता लगाना है। ठीक है, नुक्ता लगाने के बाद ऊपर जाना है, ये थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, फिर वापसी यही है वाला हिस्सा बनाना है। ये बन गया हमारा आइन। फिर देख लो, पहले हम ये हिस्सा बनाएंगे इसका ऊपर का। ठीक है, फिर नुक्ता लगाएंगे, नुक्ता लगाने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो। ठीक है, ऊपर करने के बाद बारीक नोक से इतना बनाओ, फिर ये बड़ी नोक से पूरा मार्कर रखना है। ठीक है, अब आ जाओ सीन शीन पे। ठीक है, सीन देखो, कोशिश करो यहाँ से बनाओ। ठीक है, और दूसरा हिस्सा इसका थोड़ा सा इस तरह हो। अब ये वाला हिस्सा जो हम तजदीद लगाते हैं, मद लगाते हैं, ये वो हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ से ये
अगर हम इसको लाइन के ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा लाइन से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। हम सीन जब बनाएंगे ना तो पहला सोचा इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। पहला सोचा इसके ऊपर बनाया, दूसरा उससे थोड़ा सा नीचे बनाया, फिर यहाँ से हम इस तरह ये अलिफ बना देंगे, छोटा सा बिल्कुल, ऊपर से मोटा हो नीचे से बारीक हो। अब इसको थोड़ा सा आगे ले आओ, ये हमारा बन जाएगा सीन, ठीक है। अब क्या करना है, सीन के बाद स्वाद भी इसी तरह बनेगा, ठीक है। स्वाद भी इसी तरह ही बनेगा। मुझे लगता है सीन समझ में नहीं आया होगा। सीन देखो, पहले ये चीज़ बनाओ, 1 2, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ बनाओ। ये चीज़ कैसे बनती है, ये मार्कर को हम इस तरह नोक रखेंगे, फिर नीचे लेके आएंगे तो ये बारीक हो जाएगा, ठीक है, इस तरह वाली। अब यहाँ से जब हम लेके जाएंगे तो ये हम इस तरह बनाएंगे, बस इतना, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। जब तक खुद नहीं लिखोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कोशिश करो, कोशिश करना है, ठीक है। जो समझ में नहीं आया फिर मैं बता दूँगा। ये देखो समझ में आ रही है। और देखो एक चीज़ और, जिसमें अब मेरी यहाँ पे नोक बन रही है ना, आप लोग क्या करोगे, आप लोगों की नोक नहीं बननी चाहिए। 1 2 3 आप लोगों ने ये डायरेक्ट बनाना है इस तरह, तो नोक नहीं बनेगी, ठीक है। ये जो नोक बन रही है ना, ये नोक नहीं बनेगी। डायरेक्ट बनाओगे तो, मैं तोड़ तोड़ के बना रहा हूँ समझाने के लिए, तो मेरी नोक बन रही है, ठीक है। नोक नहीं बनानी, डायरेक्ट बनाना है। पहले प्रैक्टिस के लिए बन रही है तो मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है कि डायरेक्ट बनाना है। अब क्या करना है हमें, अब सीन भी हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, अच्छा देखो, एक जो गलती सब करते हैं कि इस तरह नहीं करना, ये 1 ये 2 फिर यहाँ से, ये चीज़ अगर आप बना रहे हो तो ये सीन आपका गलत है, ठीक है। इस तरह नहीं बनाना। अब हम बारी आती है स्वाद की, ठीक है। स्वाद के लिए एक चीज़ देखो, ये पहले ऊपर जाओगे आप बारीक नोक से, ठीक है। यहाँ तक आपने बनाना है बारीक नोक से, फिर यहाँ पूरा कलम रख कर ये इस तरह हमने जो बे वाली शेप बनाई थी ना हाफ, ये शेप यहाँ बनानी है। अब यहाँ से भी इसी तरह, सही है। ये थोड़ा सा गलत बन गया, इसको अवॉइड करो। स्वाद। अब देखो, अब आगे हमारे पास है अगला लफ्ज़ है हमारे पास त्वा। त्वा लेते हैं हम, त्वा, ठीक है। पहले बनाएंगे हम अलिफ और ये नोक, ठीक है। अलिफ में ये नोक बनानी है और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा बनेगा त्वा। फिर देख लो, पहले अलिफ, उसके बाद पूरा मार्कर घुमाना है, ठीक है। और नीचे भी पूरा मार्कर आएगा, बे वाला हिस्सा स्वाद वाला ही आएगा, ठीक है। देखो अगर इस तरह बना सकते हो तो इस तरह भी बना लो, डायरेक्ट बना सकते हो अगर ये वाला, ये बनाओ, उसके बाद अलिफ लगा दो, ठीक है। ये भी एक तरीका है, लेकिन बेहतर यही है कि पहले अलिफ बनाओ, ठीक है, और तो ये तो है, सही है। अब आ जाओ फ़ा। फ़ा के लिए हमने यहाँ पे वाव भी नहीं सीखा ना, हम पहले वाव सीखते हैं। वाव के लिए देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, वो देखो, पहले हम इस तरफ जाएंगे, फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर हम राउंड होंगे, और फिर हम ये वाला हिस्सा बना देंगे, दाल वाला हिस्सा, ठीक है। देखो पहले हम इधर गए, फिर हम ऊपर गए, फिर हम यहाँ से राउंड हो गए, और फिर हमने ये वाला हिस्सा बना दिया दाल वाला, ठीक है। ये हमारा बन गया वाव। अब देखो जब आप इसको एक साथ बनाओगे तो इसकी अलग ही शेप आएगी। ये देखो, यहाँ देखो, ये शेप। अच्छा ये शेप बताऊँ कैसे बनती है, ये जो इसका ये वाला हिस्सा है ये बनता है थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे, ठीक है। थोड़ा सा मैं खोल के बना दूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। ये शेप बनती है लेकिन करीब करीब, तो फिर ये अच्छा सा बनता है, ठीक है। यानी कि ये इस तरह जाके ये इस तरह, ये ऐसे, ये हमारा बनेगा वाव। शेप कैसे बनानी है, पहले ये ऐसे करोगे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है। ये वाली शेप आपस में जोड़ जोड़ के बनानी है, ठीक है, करीब करीब, तो फिर ये आपकी ये वाली शेप बन जाएगी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, वाव भी हो गया। फ़ा। फ़ा का भी मुँह ऐसे ही बनेगा, ये फ़े का मुँह बन गया, और ये इसके साथ हमने बे को जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, फ़े। कोफ भी ऐसे ही बनेगा, ये कोफ और इसके साथ नून को जोड़ देंगे, ठीक है।
कोफ के साथ नून को जोड़ देंगे। देखो ये जो जोड़ आ रहा है ना, ये जोड़ आप लोगों को नहीं आना चाहिए। मेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को तोड़ तोड़ के बना के सिखा रहा हूँ। अगर हम डायरेक्ट बनाएंगे तो ये हमारा इस तरह बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ लाम पे, ठीक है। लाम हम अलिफ से एक लाइन है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ आके छोड़ देंगे। फिर यहाँ आने के बाद थोड़ा सा ऊपर लाम हो गया। अब मीम, मीम के लिए क्या करना है, आपने इस तरह एक डॉट लगाना है। एक डॉट लगाने के बाद यहीं से आपने इस तरफ आना है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करके, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करके ये इस तरह, ठीक है। फिर यहाँ से सीधी लाइन लगा दोगे तो ये आपका मीम बन जाएगा। अगर डायरेक्ट बनाओगे तो ये इस तरह बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ नून की तरफ। पहले तो छोटा सा अलिफ और फिर यहाँ से राउंड, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा नून। देखो एक चीज़ याद रखना, दोनों लाइनें बराबर नहीं होगी, ये वाला इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। अब हम क्या करेंगे, नून के बाद वाओ हा पे आ जाओ। हा ऊपर से पूरी नोक इस्तेमाल करेंगे और नीचे से फिर हाफ और फिर यहाँ पे मोटी। बस यहाँ पे मोटी नोक इस्तेमाल करोगे, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा यहाँ पे बारीक आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नून हो गया, हमज़ा, हमज़ा आइन वाला ही आएगा। ये आइन का मुंह, ये नुक्ता और फिर यहाँ से ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे, ये हमज़ा हो गया। अब रह गया छोटी और बड़ी है। अगर कोई और अल्फाज देगा तो बता दो। दो रश्मी वाला है भी देख लो, वो हम कैसे बनाते हैं। देखो पहले तो ये चीज़ बनेगी, ठीक है। ये चीज़ बनाने के बाद आप इसको यहाँ से जोड़ोगे और फिर यहाँ से इसको जोड़ दोगे, ये ऐसे, ठीक है। अब छोटी पे आ जाओ। छोटी के लिए हम पहले ये वाली शेप बनाते हैं, ठीक है, ये वाली, ये ऊपर से मोटी नीचे से बारीक। उसके बाद थोड़ा सा ये नुक्ते वाला हिस्सा, लेकिन थोड़ा टेढ़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम नीम वाला हिस्सा ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह हमारा क्या बन जाएगा, छोटी है। एक नज़र और देख लो, ये हिस्सा इस तरह, ये हो गया हमारा छोटी है, ठीक है। और क्या रह गया, बड़ी है। बड़ी है को देख लो, ये एक छोटा सा सीधा सा अलिफ, फिर उसके बाद यहाँ पे कर दो इसको बारीक नोक से और फिर ये हो गया हमारा बड़ी है, ठीक है। अगर इसके अंदर कुछ मसला है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और अब आ जाओ